ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। यह पृथिवी भरणाय दिविजैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयः सञ्जातः पृथिवीतले रविकुले मायामनुष्योऽव्ययः निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद् ब्रह्मत्वमाद्यस्थिरां कीर्तिं पापहरां विधाय जगतां तं जानकी संभजे तं जानकी संभजे। रामः सत्यं परं ब्रह्म रामान् किञ्चिन्न विद्यते तस्माद् रामस्य रूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत्। सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धुर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कलः। हनुमानञ्जनी सूनो वायुपुत्रो महाबलः अकस्मात् आगतोत्पातं नाशयासु नमोऽस्तुते। पीतवसन सुंदरवदन करुणासदन सीतारमन दशरथ नंदन आनंदवर्धन अनाथ नाथ सत सत नमन। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर सुर तरु तुलसी तोर। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रणतपाल दीनानाथ शील सिंधु करुणा सिंधु। भगवान श्री राम की महती अनुकंपा से पुनः हम सब भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के पवित्र प्रांगण में भगवान श्री राम की अद्वितीय लीला में सम्मिलित होते हुए अपने जीवन को कृतार्थता प्रदान करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। समस्त श्रोता बंधु के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो पवित्र
कृति श्री रामचरितमानस है, उसको नित्य प्रति हम श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अर्धाली लिखी और उस अर्धाली पर ही, उस अर्धाली के अनुसार ही गोस्वामी जी ने अपने मानस ग्रंथ को 7 सोपान 7 कांडों में विभक्त किया। गोस्वामी लिखते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गेरा नयन वहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वहनीरा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे गुणों को गाते समय शरीर पुलकित हो जाए, पुलकायमान हो। गदगद गिरा, जो बाणी गदगद हो जाए और आँखों से अश्रु गिरने लगे। इस प्रकार के जो भक्त हैं, इसको मानसकार ने अपने ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह बताया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मानस ग्रंथ को राम नवमी के पवित्र समय में, पवित्र तिथि में अयोध्या में इसका प्रारंभ किया। लिखा संवत 1631। संवत 1631 में उन्होंने इसका रचना प्रारंभ की और संवत 1680 और संवत 1680 में उनका देहावसान हुआ, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। तो लगभग 50 वर्ष लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने काशी में, चित्रकूट में, प्रयाग में, अयोध्या में अपने रामचरितमानस की व्याख्या की है। लगभग 50 वर्ष उनके समय में रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। यह ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। उसके बाद उन्होंने इस रामचरितमानस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन में निर्मित किया, रचना की। 2 वर्ष का समय और 7 महीना और 26 दिन में इसका पूर्ण निर्माण किया और 7 सोपानों में इस कांड को विभक्त किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कांड है बालकांड। बालकांड में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। तदुपरांत अयोध्या कांड में भगवान राम के वनगमन, चित्रकूट में निवास करते हुए भरत मिलाप इत्यादि जो है उसका वर्णन किया। भरत की रहने का वर्णन भी अयोध्या कांड में ही है। उसके बाद अरण्य कांड में माँ जानकी के हरण की कथा, किष्किंधा कांड में सुग्रीव से मित्रता, सुंदर कांड में लंका दहन, तदुपरांत लंका कांड में रावण इत्यादि राक्षसों का वध और उत्तरकांड में भगवान पुनः अयोध्या लौट आते हैं और निवास करने लगते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अद्भुत लेखनी लिखी। सबसे पहला जो कांड है बालकांड, उसे बहुत बड़ा लिखा। फिर अयोध्या कांड को
बालकांड की अपेक्षा छोटा किया। उसके बाद अरण्य कांड को अयोध्या कांड की अपेक्षा उसको और अधिक छोटा किया। उसके बाद किष्किंधा कांड को और छोटा किया। उसके बाद सुंदर कांड को बड़ा किया। उसके बाद लंका कांड को और बड़ा किया और उसके बाद फिर उत्तरकांड को और बड़ा किया। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी ही बता रही है कि हमें भगवान श्री राम के गुणों का गायन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, बाल लीलाएँ हुई और बाल लीला होने के बाद भगवान राम का विवाह का वर्णन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा और लेखनी दोनों आह्लादित हो गए, पुलकित हो गए। वो गदगद गिरा नैन वह नीरा, और गदगद अर्थात वह लेखनी चलती ही गई और बहुत बड़ा कांड, विस्तृत कांड, बाल कांड बना। उसके बाद अयोध्या कांड में भगवान श्री राम निवास करते हुए वैशाख कृष्ण छठ, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को वनगमन की कथा प्रारंभ होती है। वनगमन हुआ भगवान राम का षष्ठी के दिन। तो वनगमन होने से भगवान राम को दुख हुआ तो लेखनी भी संकुचित की और बाल कांड की अपेक्षा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड को छोटा कर दिया। उसके बाद अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखने लगे। तो अरण्य कांड जंगल की घटना जिसमें माता जानकी का हरण होता है। तो एक तो अपने वनगमन में भी माता जानकी का हरण होना और दुख हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की अपेक्षा अरण्य कांड को और छोटा किया। उसके बाद किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम चाहते हुए भी चातुर्मास में कुछ नहीं कर सकते, बस सीता जी के दुख से दुखी होकर प्रवसन पर्वत पर निवास करते हुए केवल प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय भगवान राम अत्यंत दुखी थे, इसलिए अरण्य कांड की अपेक्षा किष्किंधा कांड को और छोटा गोस्वामी तुलसीदास ने किया। फिर माता जानकी का पता सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज लेकर आए। कथा सर्वविदित है, आप सब सुधी श्रोता हैं, सब जानते हैं। तो सुंदर कांड को बड़ा किया कि सीता जी की पता चला, खुशी हुई तो गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदर कांड को बड़ा कर दिया। उसके बाद लंका कांड में रावण इत्यादि का वध हो गया और खुशी हुई। मेघनाद, कुंभकर्ण सबका देहावसान हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास अत्यंत खुश। उन्होंने लंका कांड को सुंदर कांड की अपेक्षा और बड़ा किया। तदुपरांत उत्तरकांड में भगवान राम राजा बन गए और राम राज्य की भारतवर्ष में स्थापना हो गई। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम राज्य करने लगे। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने लंका कांड से बड़ा श्री उत्तरकांड को लिखा। तो वास्तविकता में जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है, यह राम का ही शब्दशः विग्रह है। जिस प्रकार
वृक्ष रूप में भगवान को मानते हैं, पीपल के रूप में, उसी प्रकार भगवान के स्वर्ण विग्रह भी होता है, पाषाण विग्रह भी होता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम का जो अक्षर सा विग्रह है वह स्वयं श्री रामचरितमानस है। संतों ने इस बात को बड़े ही मार्मिक ढंग से कहा। संत कहते हैं कि जो बालकांड है वो भगवान श्री राम का पैर है, जो अयोध्या कांड है वो भगवान श्री राम की जंघा, अरण्य कांड कटी प्रदेश, किष्किंधा कांड को हृदय कहा, सुंदर कांड को भगवान श्री राम का कंठ कहा है, और लंका कांड को भगवान श्री राम का मुख कहा है जिसमें सारे राक्षस समा गए, और उत्तर कांड को भगवान श्री राम का सिर कहा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम और श्री रामचरितमानस और राम नाम, इनमें कोई भी भेद नहीं करते हैं। अर्थात जो राम नाम है वही राम है, और जो राम है वही श्री रामचरितमानस है। इस प्रकार उनका मत रहा। इस प्रकार का विचार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में किया, और इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रामचरितमानस ग्रंथ के माध्यम से समस्त जीवों के उद्धार की बात कही, जिससे उद्धार हो सके, मनुष्य का जो जीवन है वो सार्थकता को प्राप्त हो सके, उसका बहुत दिव्याति दिव्य वर्णन किया है। कहा भी गया, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, समस्त ग्रंथों का जो निचोड़ है और छहो शास्त्रों का जो सम्मिलित रूप है वह श्री रामचरितमानस में दृष्टिगोचर होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो बालकांड है उसमें विद्या है, जो अयोध्या कांड है उसमें तप है। समस्त लोगों का तप प्रकट होता है। भगवान श्री राम तप के लिए जाते हैं, माता जानकी लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं। भरत चरित्र उसका वर्णन किया, माता के कई प्रायश्चित्त की तपस्या कर रही हैं। और अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने नयनानंद दान के दाता जा जाकर सभी ऋषियों को आनंद, नैन को आनंद का दान दिया है। किष्किंधा कांड को ज्ञान कांड कहते हैं कि इसमें ज्ञान भरपूर रूप से है, और सुंदर कांड को शील कहा गया कि यह जो कांड है यह शीलता की, स्वभाव की सरलता की पराकाष्ठा है। कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हनुमान जी जब बंधे तो जो लंकापुर के लोग आए उन्हें देखने के लिए, वह कौतुक कह आए पुरवासी, आश्चर्य तमाशा देखने के लिए लोग आए, सम्मिलित हुए। मारहि चरण करहि बहु हासी, भगवान हनुमान जी को चरण मारते हैं और हंसते हैं। पर भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य उपासक परम भक्त हनुमान जी महाराज ने वहाँ कुछ नहीं कहा, केवल वह उसे देखते रहे, समझते रहे। तो शील की जो पराकाष्ठा है वह सुंदर कांड में परिलक्षित होती है। लंका कांड गुण का कांड है, जिसमें
श्री अंगद जी महाराज ने श्री राम जी से कहा कि नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जाने नाथ पही आए। जो साम दाम दंड भेद जो चार जो नीति है राजनीति में, जो राजा के लक्षणों में परिलक्षित होती है, वह सब अब रावण के पास नहीं है। वो मुकुट के रूप में आपके पास आ गए हैं। अर्थात रावण का परित्याग साम दाम दंड भेद चारों ने कर दिया है। तो गुण का कांड है वो, लंका कांड। उसके बाद उत्तर कांड है वो धर्म कांड है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। अर्थात राम राज्य में तो धर्म की संस्थापना है। राम ने राम राज्य में बैठकर धर्म की स्थापना कर दी। धर्म की